यह कहानी एक छोटे से गांव में बसे एक प्राचीन मंदिर की है। इस मंदिर में एक समय पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ का सन्नाटा डरावना हो चुका था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय मंदिर में एक भूतनी का वास है। यह कहानी शुरू होती है राघव और उसकी छोटी बहन सिया से। दोनों भाई बहन को भूत प्रेत की कहानियों में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने मंदिर के बारे में सुना और खुद जाकर वहां का हाल जानने का फैसला किया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी धुंधली पड़ने लगी थी। राघव और सिया ने अपने माता पिता से बिना कुछ कहे मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। दोनों के दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। जब वे मंदिर पहुंचे तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। पुराने पत्थरों की दीवारें और टूटी फूटी मूर्तियां देखकर सिया के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन राघव ने उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत दिलाई। दोनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों ने महसूस किया कि किसी की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। तभी एक हल्की सी आहट सुनाई दी। राघव और सिया ने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक छाया नजर आई। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि राघव ने उसे शांत रहने को कहा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये भूतनी हमें कुछ नहीं करेगी, राघव ने कहा। हालांकि उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। छाया ने धीरे धीरे अपना रूप स्पष्ट किया। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। उसने बच्चों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं इस मंदिर की रखवाली करती हूँ। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने बताया, मैं इस मंदिर के पुजारी की पत्नी थी। बहुत साल पहले इस मंदिर में डाकुओं ने हमला किया और सब कुछ लूट लिया। मेरी आत्मा यहीं बंध गई क्योंकि मैं इस मंदिर की सेवा करती थी। राघव और सिया को उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे गांव के लोगों को मंदिर की मरम्मत करने और उसकी सेवा करने के लिए कहेंगे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन राघव और सिया ने गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन फिर उन्होंने मंदिर की मरम्मत करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे मंदिर की रौनक लौट आई और बूढ़ी औरत की आत्मा को भी शांति मिल गई। राघव और सिया ने एक बार फिर मंदिर का दौरा किया, लेकिन इस बार वहां कोई भूतनी नहीं थी। मंदिर में अब केवल शांति और सुकून का माहौल था। इस तरह दोनों भाई बहन ने एक भूतनी की आत्मा को मुक्त कर गांव को एक नया जीवन दिया।